उस महिला को यह देखकर झटका लगा कि दुकान की खिड़की में रखी बालियों की चमक उन बालियों से अलग थी जो उसकी दोस्त ने उसे दी थी। उसे तुरंत समझ आ गया कि जो बालियां उसे मिली थीं वे नकली थी और उसकी दोस्त ने जानबूझकर उससे कहा था कि वह उन्हें क्लास रियूनियन में पहनकर आए। लिसा पहले ही वहां पहुंच गई थी और अपने सहपाठियों के सामने एना के बारे में बुरा भला कह चुकी थी। एना समझ गई कि लिसा उसे सबके सामने शर्मिंदा करना चाहती है, लेकिन फिर भी उसने वही बालियां पहनकर उस सभा में जाने का फैसला किया। जब एना रियूनियन में पहुंची तो लिसा पूरी तरह हैरान रह गई। दरअसल एना का पुनर्जन्म हो चुका था, इसलिए उसे ठीक ठीक पता था कि आगे क्या होने वाला है। रियूनियन से एक दिन पहले एना को एहसास हुआ कि उसके पास पहनने के लिए कोई भी कपड़ा ठीक नहीं है। तभी उसकी नई दोस्त ने उसे शॉपिंग पर चलने के लिए बुलाया। मिलने की जगह पर थोड़ा पहले पहुंचकर एना ने देखा कि लिसा द्वारा दी गई बालियां बुटीक में रखी असली बालियों से बिल्कुल अलग दिख रही थीं। इससे उसे अपने पिछले जीवन की याद आ गई। उस समय लिसा ही उसकी एकमात्र दोस्त थी, लेकिन अगर एना लिसा की पसंदीदा कैंडी लाना भूल जाती तो लिसा लगातार शिकायत करती रहती। यहाँ तक कि एना का बॉयफ्रेंड भी जब लिसा को नाराज देखता तो एना को ही दोष देता। फिर वह जेब से लिसा की पसंदीदा कैंडी निकालकर उसे दे देता और लिसा तुरंत खुश हो जाती। एना तो उल्टा अपने बॉयफ्रेंड की तारीफ करती कि वह कितना ख्याल रखने वाला है और खुद सारा सामान उठाकर